वेलकम टू प्री मैथ यूट्यूब चैनल। और आज हमारा लेक्चर होगा चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। एंड इसमें हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस, एम्स एंड प्रिंसिपल्स, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये आज हमारे टॉपिक्स हैं और इनको आज हम कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बायोडाइवर्सिटी बेसिकली 2 टर्म्स हैं। ठीक है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, ज़िंदगी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब चेंज, डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, हम ये समझना चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में बेसिकली इसका लिंक क्या है, किस चीज़ से इसका लिंक है। ठीक है, देखिए, जो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे ना, स्पीशीज़ और टेक्सोनॉमी में हमने पढ़े थे कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्पीशीज़ है। तो वो स्पीशीज़ सबसे लास्ट रैंक पर है ऑर्गेनिजम्स के जो हमने डिवाइड किए थे। लेकिन फर्स्ट पे कौन आता है? किंगडम आता है। ठीक है, अब उन तमाम ऑर्डर्स में, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स में ऐसे क्या डिफरेंस, चेंज, म्यूटेशन, वेरिएशन आ रही हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जो रीजन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, चेंज, डिफरेंस इन द ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ में। ठीक है, जो हमारे रीजन्स ऑफ अर्थ में ही रह रहे हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब देखें एग्जांपल्स देखें आप। बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स हैं हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास एल्गा है, फंजाई है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अब क्या है, इससे हमें क्या बेनिफिशियल मिलता है? इससे हमें रबर, इससे हमें फूड, पेपर, वाटर, ये सारी चीज़ें हम इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये इकोसिस्टम के भी स्टेबलाइज करता है। कैसे? जैसे नॉन लिविंग और लिविंग का जो रिलेशनशिप था, आपको याद होगा पिछले वाली स्लाइड में हमने इकोसिस्टम पढ़ा था, उसको भी बैलेंस करता है। ठीक है, रिसाइकल करता है न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, रिड्यूस करता है पोल्यूशन। जब फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे तो हमारे पास पोल्यूशन अल्टीमेटली रिड्यूस हो ही जाएगा। ठीक है, अच्छा, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? मेडिसिन में। ठीक है, और हमारे पास 80% जो हमारे पास जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो क्या यूज़ कर रही है? मेडिसिन, इसी नेचर से। ठीक है, चलें अब ये देखें कि ये क्या प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है। देखें, ये एंजियोस्पर्म प्लांट है, ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है, दोनों प्लांट्स की टाइप्स हैं। अब देखें यहाँ पे आ जाएं, हॉर्नवुड्स हैं, लिवरवुड्स हैं, मॉसेस हैं, तो ये सब क्या है? प्लांट्स हैं, लेकिन अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं। अब जैसे ये एनिमल्स हैं हमारे पास, अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स हैं ना हमारे पास। ठीक है, तो एम्स एंड प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं हम। ठीक है, अब देखें प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या कह रहे हैं कि सम ऑर्गेनिजम्स शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस। इन्होंने मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया है मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, मॉर्फोलॉजी आपको पता है कि एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के मैंने बताया था कि जो बाहर से बस ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली। उसका स्ट्रक्चर भी एक्सटर्नली देख रहे हैं हम, फंक्शन भी करते हुए एक्सटर्नली देख रहे हैं हम। ठीक है, अब इनको भी, मॉर्फोलॉजी को भी 2 जगह इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, होमोलॉगस और एनालॉगस। अब देखो होमोलॉगस, अब पिक्चर से ही मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे पास होमोलॉगस है। देखिए इन सब के स्ट्रक्चर कितने मिलते जुलते हैं। इन सब के बैट हो, वेल हो, कैट हो, ह्यूमन हो, इन सब के देखिए स्ट्रक्चर्स कितने, अगर बाहर से बंदा देखे तो इनके स्ट्रक्चर्स बहुत मिलते जुलते हैं, राइट। लेकिन फंक्शंस इनके डिफरेंट हैं। सही है, इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। अब देखें ये विंग्स ऑफ बटरफ्लाई है, ये एनालॉगस में आ रहा है। ठीक है, इसके देखिए बाहर से ये तो सीम्स के डिफरेंट हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरली देखिए कितने डिफरेंट हैं, बटरफ्लाई हो या बैट हो। लेकिन जब इनके फंक्शंस को हम देखते हैं तो ये भी उड़ सकता है, ये भी उड़ सकता है, दोनों के विंग्स हैं हमारे पास, तो स्ट्रक्चरली
ये हमारे पास तो डिफरेंट हो गया, लेकिन फंक्शनली हमारे पास क्या हो गया, सेम हो गया। भी मैंने होता है ना विंग्स हैं, ये उड़ सकते हैं दोनों, तो एनालॉगस स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, लेकिन हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि भाई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेसिस पे, इनके बिहाफ पे तो हम क्लासीफाई नहीं करेंगे ऑर्गेनिजम्स पे। मज़ीद स्टडी हुई तो उन्होंने क्या बोला, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स के बिहाफ पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, किनको, ऑर्गेनिजम्स को। साइटोलॉजी, लॉजी मीन स्टडी, साइटो मीन सेल्स। जेनेटिक्स मैंने बताया था, जीन्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, तो जेनेटिक्स वाली स्टडी, ठीक है। तो इन दोनों की बेसिस पे उन्होंने कहा था साइंटिस्ट ने कि हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। अच्छा, अब ये देखें, ये जो मैंने ऑर्डर की मैं बात करी थी, जो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, तो इन सब में रेप्लिकेट करने की, अपने आप को डिवाइड करने की एबिलिटी है, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट जो हमारे पास होगा किंगडम, वो हाईएस्ट रैंक पर होगा, ठीक है। ये अपने आप को सब डिवाइड करेगा, तो फाइलम सब डिवाइड, तो क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़, ठीक है। इन सब में एबिलिटी है अपने आप को डिवाइड करने की, अपनी कॉपीज़ बनाने की, ठीक है। फिर जो ऑर्गेनिज़म होंगे उनके अलग अलग नाम होंगे अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर प्लांट्स मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो कौन से ग्रुप में आएगा, किंगडम प्लांटी में। एनिमल्स, किंगडम एनिमलिया। और डेटा की बात करूँ तो फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। इसी तरह यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, आपको मैंने बताया था, जैसे हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है, तो इसी तरह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, स्पीशीज़, ये रहा स्पीशीज़, ठीक है। अब देखें, इसमें अगर एग्जांपल लें हम ह्यूमंस की, ठीक है, तो ये कौन से किंगडम में आता है, एनिमेलिया में, फाइलम कॉर्डेटा में, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली जीनस होमो, स्पीशीज़ सेपियंस, ठीक है। तो ये सब नाम चेंज हैं, ठीक है, इन सब के, और ये कौन से ग्रुप में आए हुए हैं, ठीक है। एक स्पीशी है, एक चीज़ है ह्यूमन, ठीक है, उन सबको उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और उनके फिर अलग अलग नाम है अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स। एम्स एंड क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए टैक्सोनॉमी के वर्ड से ही हमारे पास, अगर इसको स्प्लिट करें हम, तो हम क्या स्टडी करते हैं, टैक्सो एंड नॉमी। टैक्सो मतलब हमारे पास ग्रुप्स हैं, नॉमी मतलब नेमिंग की हुई है। जैसे वो किंगडम था, वो क्या था, हमारे पास ग्रुप था, और उसका नाम क्या दिया हुआ है हमने, किंगडम, ठीक है। अब देखिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके एम्स क्या हैं, टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्या रिजेम्बलेंस है उनमें या फिर वो डिफ़र करते हैं एक दूसरे में, और फिर उनका रिलेशनशिप क्या है अमंग ऑर्गेनिजम्स।